आज हमें अपने उसी सिलसिला गुफ्तगू में कि कैसे हम स्कॉलर से रमज़ान में इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, तो आज इस शख्सियत को हमने मुंतखब किया है। वो डॉक्टर फरहत हाशमी है, अल-हुदा की बानी और मुदर्रिस। और वैसे तो असूली तौर पर जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इन पर भी सबसे पहले सवाल तो वही कि इनके काम को, इनके दुरूस को, इनके लेक्चर्स को देखें, इनके दायरे को देखें, इनकी तहरीर, इनकी तकरीर और इनका ये 25-30 साल का सफ़र बचपन और टीन एज से इन्हें सुन रहे हैं हम, तो उस पर भी गौर करें तो इनके भी सारे दुरूस और कामों में वर्ल्ड व्यू कैसे बनाया जाए, ये तो दरकनार इंसान हैरान होता है कि उनके काम और दुरूस का जब आप जायज़ा लेते हैं, सुनते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो वर्ल्ड व्यू बनाना तो बहुत आगे की ऊपर की बात है। इनके दुरूस में इनकी सिंसियरिटी, इनका इखलास, इनके जद्दोजहद से तो इनकार नहीं, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत होती है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन या रेफरेंसेस, मगर उसमें नॉलेज एनालिसिस नहीं होता। बिल्कुल जैसे आप जब उसे टीवी पर या वैसे देखें सुने तो गोया एक टेप रिकॉर्डर है, टीवी है जो चल रहा है, जैसे स्क्रीन पर आपको ये ईमेल पढ़ते हैं, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह कोई वॉइस है तो सुन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह परसिस्टेंटली वो उस चीज़ को पढ़ती जाती हैं, बताती जाती हैं, नकल करती जाती हैं, एनालिसिस कोई नहीं होता। हालांकि एक स्कॉलर का काम ये है कि वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज के साथ क्लब करे, मगर ना जहरी बात है, इंफॉर्मेशन नॉलेज के बगैर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह। तो इसका एहतमाम उनकी गुफ्तगू में हमें नज़र नहीं आता, जबकि इंफॉर्मेशन तो जो वो रेफरेंस दे रही हैं, जहाँ से वो पढ़ती हैं, चाहे वो आयात हों या हदीस हों, आप वो जहरी बात है, कोई भी शख्स बराह रास्त वहाँ से ले सकता है, पढ़ सकता है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन एक स्कॉलर जिसको इतना मौका मिले, अदारा भी हो, टीवी पर और दूसरे सोशल मीडिया पर, तो वो तो एनालिसिस देता है साथ, गलत सही का तो फैसला बाद में होगा, लेकिन वो एनालिसिस होना चाहिए। हैरानगी की बात है कि उनकी गुफ्तगू में देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एनालिसिस एंड नॉलेज, although just फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से दूसरी बात, उनके काम में ये एक इम्प्रेशन मिलता है, और ख़ास तौर पे नौजवान और न्यू लर्नर्स मिसलीड और कंफ्यूज भी हो सकते हैं, वो ये कि वो अहादीस पढ़ती हैं, यकीनन हदीस बड़ी कीमती है, उसका बस रेफरेंस दे के बता के एक बिल्कुल ठेठ अंदाज में वो बस हदीस बयान करके आगे मसला बयान करके आगे चल जाती है। अब काफ़ी दफ़ा आता हुआ हदीस आम लोगों तक नहीं पहुंची होती, और वो आम हदीस जो लोगों में आम हैं जो मालूमात, तो वो एक आदमी को कंफ्यूज करती है। मिसाल के तौर पर, अब ये हदीस अहले इल्म के नज़दीक तो मशहूर है, लेकिन आवाम के लिए नहीं है इतना, उसका नॉलेज रेफरेंस आम नहीं है आम लोगों में। वो जो हदीस का मफहूम है कि अगर रमज़ान हो, रोज़ा हो, तो आप आखिरी कोई चाय का, दूध का घूंट है और रमज़ान हो गए तो वो आप ले लें। अब ये हदीस तो है, डॉक्टर साहब ने भी इसको नकल किया, उसकी तशरीह कोई नहीं की। अब ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है।
आम आदमी तो पहले ही बहुत अरसा पहले बड़ी मुश्किल से लोगों को इस बात से हटाया कि अज़ान होती रहती थी, लोग इसलिए खाते रहते थे। उसकी एक और भी तफसील है, और तहज्जुद की और हज़रत बिलाल की फजर की अज़ान को कंफ्यूज करते हैं, उसकी तफसीलें हम जान नहीं सकते। बहरहाल अब ये हदीस इन हालात में ऐसे लोगों के सामने, तो लोग आमतौर पर अज़ान में खाते नहीं। हालांकि उस हदीस की एक तशरीह है, उसका एक एनालिसिस है। हदीस तो है वो, लेकिन अब उस हदीस का क्या मतलब है, क्या उसकी तशरीह है। इसी तरीके से सफ़र के बारे में आम तौर पर हनफी नुक्ता नज़र, उस पाकिस्तान में 80% हनफी नुक्ता नज़र के लोग हैं। तो 15 दिन का मामला होता है कि आप सफ़र कभी जाएं, 15 दिन से कम हो तो फिर कसर कर सकते हैं, 15 दिन से ज़्यादा हो तो नहीं कर सकते, मुसाफिर होते हैं। अब वो एक रवायत पढ़ती है कि हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु गालिबन शाम में या किसी इलाके में 3 मारे वहाँ कसर करते थे। तो वहाँ में कल 15 दिन की तो कोई ऐसी बात नहीं, वो 3 मारे। अब आम आदमी से ज़रा कन्फ्यूज़ होता है। इस कन्फ्लिक्ट को भी एक स्कॉलर का काम है, अगर वो उस तरह की नॉलेज नहीं दे सकता तो कम से कम कन्फ्यूजन के साथ इंफॉर्मेशन को इस तरह पास ना करे विदाउट एनालिसिस के जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो। अब आम आदमी तो सही बात है, बहुत हैरान हुआ, हम तो आज शायद ये सुनते थे। अब ये 3, अब उसकी भी एक तशरीह है। स्कॉलर का काम है कि चारों फुकाह कराम के इस हदीस के बारे में जो अक़वाल हैं वो सामने रखे, फिर उसकी जो राइज तफसीर है, फिर लुगत, फिर सफ़र के बारे में इख्तलाफत क्यों है, ये इख्तलाफ किस तरह ख़त्म किए जा सकते हैं, और कौन सा नुक्ता नज़र कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन चारों में इख्तलाफ क्यों हुए, उसकी क्या वजूहात थी। यही बात है, वो चारों अहम अरबा का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 150-200 साल का फासला है। वो इस वक्त हदीस इकट्ठी हो रही थी, इसलिए मुसलक में इख्तलाफ आ सकता है। अब सारा ख़जाना हदीस कुरान का हमारे बिल्कुल सामने है, उनकी राह का पूरा सामने रखकर हम एक असूल ड्राइव करके निकाल सकते हैं। ऐसी स्कॉलर को बात करनी चाहिए, लेकिन वो सीधा ये हदीस इस तरह बयान कर देती हैं। तो डॉक्टर फ़रत हाशमी साहब को भी मेरा ख्याल है इन बातों को मलूज़ खातिर रखना चाहिए, ताकि हम जैसे तालिब इल्म व नाक़िस लोग उनसे सही तरह इस्तेफ़ादा कर सकें। तो व्यूअर्स भी जब भी उनकी कोई बात सुने उनसे इस्तेफ़ादा करें। अगर इन चीज़ों को सामने रख कर वो इस्तेफ़ादा करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह आप इस पर गौर करें। ये बात आपको कैसी लगी इस पर हमें कमेंट्स करें, लाइक करें, इसे शेयर करें और बताएं हमें।